अलीशा एक ग्रेजुएट स्टूडेंट थी जो इंडिया में रहती थी। वो थीसिस का काम, घर की जिम्मेदारियां और रमज़ान की इबादत सब कुछ एक साथ मैनेज कर रही थी। पिछली रमज़ान की शुरुआत में वो बहुत मोटिवेटेड थी। तहज्जुद पढ़ती, कुरान के पारे जल्दी जल्दी ख़त्म करती, सब कुछ फुल एनर्जी के साथ चल रहा था। लेकिन रमज़ान के दूसरे हफ्ते के बाद ही मुश्किलें शुरू हो गईं। उसका स्लीपिंग पैटर्न बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया था। वो रात देर तक इबादत करती रहती, फिर घर आकर डिनर करती, फैमिली के साथ बातें, चाय, और जब वो सोने जाती तो सिर्फ 2-3 घंटे बाद सहरी और फज्र के लिए उठना पड़ता। कुछ रातों में तो सिर्फ 2-3 घंटे की नींद, कभी उससे भी कम। वो थकी हुई रहती, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ी हो जाती, ना पढ़ाई पर फोकस होता, ना इबादत में खुशू रहता। वो अकेली नहीं थी, बहुत सी यंग मुस्लिम महिलाएं रमज़ान में इसी स्ट्रगल से गुजरती हैं। रमज़ान में अक्सर स्लीपिंग आवर्स कम हो जाते हैं, नींद टुकड़ों में होती है और दिन पूरा थका हुआ गुजरता है, खासकर जब रूटीन एडजस्ट न किया जाए। अलीशा ने रमज़ान में स्लीपिंग पैटर्न और टाइम मैनेजमेंट सेट करने की बहुत कोशिश की। कभी कभी पूरी रात नहीं सोती, सहरी तक इबादत करती ताकि टाइम पर उठ सके। कभी सहरी के बाद सीधे सो जाती और कॉलेज नहीं जा पाती। कभी डिनर स्किप कर देती ताकि समय बचा सके। लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। उसे सुबह सुबह एंग्जाइटी होने लगी, चीज़ें भूलने लगी, हमेशा पूरे दिन थकी हुई रहती। कोई बात करता तो उसे इरिटेशन हो जाती। उसके मन में बार बार यही सवाल आता, क्या मैं रमज़ान में फेल हो रही हूँ? क्या मैं अल्लाह को इस रमज़ान में राज़ी नहीं कर पाऊंगी? अलीशा एक अजीब से दोराहे पर खड़ी थी। उसकी रूह चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा कुरान, दुआ, नफिल नमाज और रमज़ान का पूरा फ़ायदा उठाए। लेकिन उसकी बॉडी और माइंड पूरी तरह थके हुए थे। नींद पूरी नहीं होती, इमोशन अनस्टेबल थे, फोकस खत्म हो चुका था और मूड हमेशा चिड़चिड़ा रहता था। दिमाग कहता था सो जाओ, दिल कहता था इबादत करो। ये स्ट्रगल बहुत रियल और बहुत दर्दनाक होती है, खासकर उन यंग महिलाओं के लिए जो स्टडी, काम, फैमिली और स्पिरिचुअलिटी सब कुछ बैलेंस करना चाहती हैं। इस्लाम और साइकोलॉजी दोनों कहते हैं कि ईमान और हेल्थ एक दूसरे से जुड़े हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी बॉडी का तुम पर हक है। नींद कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि एक रहमत है। अच्छी नींद के बिना अच्छी इबादत भी मुमकिन नहीं। साइंस के अनुसार हमारी बॉडी एक इंटरनल क्लॉक पर चलती है, जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं। जब रमज़ान में खाने, सोने और उठने के टाइम अचानक बदल जाते हैं, तो ये क्लॉक डिस्टर्ब हो जाती है। इसका असर फोकस, मोटिवेशन और इमोशंस पर पड़ता है, खासकर स्टूडेंट्स और वर्किंग महिलाओं पर। आखिरकार अलीशा ने एक इस्लामिक लाइफ कोच से सेशन लेने का फैसला किया। सेशन के बाद कोच ने उसे एक नया बैलेंस्ड रूटीन दिया। उसने अपना दिन कुछ इस तरह प्लान किया: इफ्तार के बाद थोड़ा आराम, रात की इबादत के बाद जल्दी सो जाना, सहरी और फज्र के लिए समय पर उठना, फज्र के बाद 1-2 घंटे दोबारा सोना, दिन में छोटे छोटे नैप लेना या कैलुला लेना। ये तरीका एक्सपर्ट्स भी सजेस्ट करते हैं। उसने ये भी ध्यान रखा कि इफ्तार और सहरी में हेल्दी और हाइड्रेटिंग चीज़ें खाए। रात में ज़्यादा चाय या कॉफ़ी से बचे ताकि जल्दी नींद आ सके। सोने से पहले लाइट्स धीमी कर देती ताकि बॉडी को संकेत मिले कि अब आराम का समय है। सिर्फ एक हफ्ते में फ़र्क दिखने लगा। पढ़ाई और इबादत दोनों बेहतर हो गईं। अब अलीशा का बदन और ईमान एक दूसरे से लड़ नहीं रहे थे, बल्कि साथ चल रहे थे। आराम इबादत का दुश्मन नहीं है, बल्कि इबादत को मजबूत बनाता है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कि हमने नींद को सुकून बनाया। मनोवैज्ञानिक रूप से उसका माइंडसेट बदल गया। अब वो ये नहीं सोचती थी कि स्पिरिचुअल बनने के लिए खुद को थकाना ज़रूरी है, बल्कि वो समझ गई कि अपनी नींद को व्यवस्थित करके वो बेहतर मुसलमान बन सकती है। इस बदलाव से उसका गिल्ट कम हुआ, आत्मविश्वास बढ़ा और शुक्र का जज्बा पैदा हुआ। ये रमज़ान उसका सबसे शांत और अर्थपूर्ण रमज़ान बन गया। अगर आप भी हर रमज़ान नींद की परेशानी से गुजरते हैं, तो समझ लें कि ये सामान्य है, क्योंकि रूटीन बदलता है। नींद को प्लान करना कमज़ोरी नहीं, बल्कि समझदारी है। छोटे छोटे नैप मूड और फोकस को बेहतर बनाते हैं। ये आलस नहीं है। बैलेंस के लिए दुआ करें, अल्लाह की मदद लें और ज़रूरत हो तो लोगों की भी मदद लें।